नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त के आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ईपीएस नांडेवा पेंशन पर क्या बड़ी खबर आई है। क्या पेंशन योजना वरदान या फिर श्राप साबित हो सकती है? इस पर दोस्तों सरकार और ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा पेंशन को लेकर बड़ी बात सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर जारी कर दी है। इस दिन बढ़ेगी आप सभी के लिए पेंशन। तो आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है? आखिरकार पेंशन बढ़कर आप सभी के खाते में किस दिन से ट्रांसफर होने वाली है, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों इस महीने की पेंशन कब आएगी आपके खाते में? केंद्र सरकार ने इसको लेकर सारा भ्रम कर दिया दूर, बैंकों को दे दिए हैं स्पष्ट निर्देश। तो आखिरकार पेंशन को लेकर इसके बारे में क्या बड़ी खबर आई, इस महीने की पेंशन कैसे आपके खाते में आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 12 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को डबल गिफ्ट डीए में बढ़ोतरी के साथ मिल गया एक और बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कैसे दोस्तों कर्मचारियों को एक और तोहफा मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यूपी के शिक्षक आज काली पट्टी बांधकर करेंगे नई पेंशन योजना का विरोध, ओपीएस बहाली की करेंगी मांग। तो दोस्तों आखिरकार नई पेंशन योजना का प्रदर्शन, विरोध और ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर हाल फिलहाल में जो बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों की पेंशन में 9 गुना की वृद्धि को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। अगले माह श्रम मंत्रालय की बैठक में इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अंतिम सैलरी से तय हो सकेगी आप सभी की पेंशन। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी के लिए पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ईपीएस कर्मचारियों की पेंशन में 9 गुना की वृद्धि को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। अगले माह श्रम मंत्रालय की बैठक में हो सकता है इसको लेकर बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। नरेंद्र मोदी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट कर्मचारियों की पेंशन में यहाँ पर जो है बड़ा फेद बदल करके उसे बढ़ाकर 9 गुना कर सकती है। सरकार का यह फैसला ईपीएस पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। जानकारी के अनुसार ईपीएस नांडेवा पेंशन धारक न्यूनतम 1000 रुपए के स्तर की पेंशन को बढ़ाने की लगातार मांग कर रही थी। इस बीच 9000 रुपए पेंशन करने का प्रस्ताव सामने आया और इसी को लेकर दोस्तों अगले माह श्रम मंत्रालय की बैठक में इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, जिसमें दोस्तों अंतिम सैलरी की तय हो सकती है आपकी पेंशन। जी दोस्तों, ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों की ईपीएस योजना में है उनकी पेंशन वृद्धि करने का सुझाव संसद की स्थायी समिति ने देते हुए कहा कि मिनिमम पेंशन की रकम को मौजूदा 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाना चाहिए। हालांकि पेंशन भोगियों का कहना है कि इसे बढ़ाकर 9000 रुपए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फैसला अंतिम रूप से आ सकता है कि आपकी जो अंतिम सैलरी है उसके आधार पर आप सभी की पेंशन तय हो सकती है। इसको लेकर जल्द ही बड़ा फैसला हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ सकता है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आई। साथ ही ईपीएफओ सरकार का आसान टारगेट है ईपीएस पेंशन धारक और ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन योजना आखिरकार वरदान है या फिर श्राप है, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ईपीएस पेंशनर्स ने कहा है कि देश के 75 लाख पेंशन भोगियों की जीवन रक्षा के लिए मोदी सरकार कुछ भी देना स्वीकार नहीं करती है। दोस्तों ईपीएस नांडेवा हायर पेंशन पर भड़ास कम नहीं हो रही है। पेंशनर्स का गुच्छा 7वें आसमान पर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेंशनर्स को सरकार ने राहत नहीं दी है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर जमकर बखेड़ी उधेड़ रहे हैं। ईपीएफओ सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पेंशनर्स ने दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पोस्ट साझा की है। यहाँ पर जो है पोस्ट में लिखा गया कि सरकार ने जो किया कुछ सोच समझ कर किया होगा। वृद्धजनों का को जो कहना था वह कर दिया। 8 साल को इस वक्त को नहीं होते हैं। देश के 75 लाख पेंशन भोगी जीवन रक्षा के लिए मोदी सरकार ने यहाँ पर जो है उनके लिए कुछ भी नहीं किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और ईपीएफओ को छल करने के लिए सबसे आसान टारगेट देश के बुजुर्ग पेंशन धारक ही मिले हैं। बहुत अच्छा किया इस सरकार ने कि कम से कम हमारे नेत्रों की आशा और विश्वास की अंधी पट्टी को खोल दिया। हम दीन हैं किंतु दीन नहीं, हीन नहीं। दोस्तों घर की बूढ़े बुजुर्ग सरकार को कुछ और क्या दे सकते हैं। पेंशनर्स ने आगे लिखा कि कमांडर अशोक जी रावत ने सही कहा है, वे खुश होकर वरदान दे सकते हैं और नाराज होकर श्राप। सरकार के अहंकार को यदि तुच्छ दिखाई दे तो हम और क्या कर सकते हैं। दोस्तों सरकार चाहे तो इस रकम को वापस भी दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक 15,100 रुपए की
पेंशन जो कि रकम वैसे भी मानी है, इस रकम में देश की सेवानिवृत्ति समर्पित करते हैं। अगर सरकार चाहे तो इस रकम को भी वापस ले सकती है। हमें खोने के लिए कुछ नहीं है, किंतु सरकार नीतियों और नियति पर अधिक भरोसा कैसे करें, जो होता है अच्छा ही होता है। इसको लेकर दोस्तों पेंशन धारक लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया पर बातें कर रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर जारी कर दी है। इस दिन बढ़ेगी आप सभी की पेंशन। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में 4% पेंशन यहाँ पर जो है डीए बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगी। 13 मार्च के एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग कई श्रेणियों में यहाँ पर डीआर लागू करने जा रहा है। जी दोस्तों, पीएसयू और स्वायत्त निकाय के केंद्र सरकार की पेंशन भोगियों सहित नागरिक केंद्र सरकार की पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी जिनके लिए इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/2002 की पीडब्ल्यू की संख्या खंड दिनांक 23/6/2017 के तहत पेंशन आदेश जारी किए गए हैं, उन्हें पूर्ण पेंशन दी जाएगी और 15 वर्ष की कम्यूटेशन अवधि पूरी होने की बाद बहाल कर दिया जाएगा। दोस्तों, सशस्त्र बल पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी या नागरिक पेंशन भोगी या फिर पारिवारिक पेंशन भोगी रक्षा सेवा द्वारा भुगतान किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को इसका भुगतान होगा। रेलवे और पारिवारिक पेंशन भोगियों को इसका भुगतान होगा और अंतिम पेंशन इसकी भुगतान की जाएगी। वहीं बर्मी नागरिक पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों के साथ ही बर्मा और पाकिस्तान से विस्थापित पेंशन भोगी और सरकारी पेंशन भोगियों के परिवारों को इस विभाग के दिनांक 11/9/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या के तहत निर्देश दिया जाएगा। इसी बीच दोस्तों डीओपीडब्ल्यू के मुताबिक न्याय विभाग ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए अलग से इसके लिए आदेश जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस महीने की पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस महीने की पेंशन कब खाते में आएगी, इसको लेकर पेंशन भोगियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आखिरकार आज दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, लेकिन उनकी पेंशन इसके खाते में नहीं आई है। ऐसे में पेंशन भोगी घबरा रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण है। पेंशन भोगियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे बिल्कुल निश्चित हो जाइए क्योंकि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों का भार दूर कर दिया है और इस महीने की पेंशन के साथ साथ केंद्र सरकार ने बैंकों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो कि हर पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाते हैं। जिसमें दोस्तों पेंशन शुरू करवाने के लिए पेंशनधारी को नहीं जाना होगा बैंक, अलग से बैंक अकाउंट खोलने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। साथ ही नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट या नॉन मैरिज डिक्लेरेशन जमा करना होगा। साथ ही पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट भी आप सभी के लिए जरूरी है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। कम्यूटेशन की बहाली ऑटोमेटिक हो जाएगी और ऑटोमेटिक आप सभी को 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। पेंशन धारकों को घर पे मिलेगी बैंकिंग की सुविधा। साथ ही दोस्तों इस महीने की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने आप सभी का भार दूर कर दिया है। साथ ही दोस्तों 12 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को डबल गिफ्ट डीए में बढ़ोतरी के साथ मिलेगा एक और बड़ा तोहफा। जब दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर एक के बाद एक विभिन्न प्रकार की सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा रही है। अब राजस्थान सरकार इस सूची में नया नाम जुड़ गया है जिससे यहाँ पर अपने कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते का उपहार जल्द ही दे सकती है। साथ ही दोस्तों यूपी के शिक्षक आज काली पट्टी बांधकर करेंगे नई पेंशन योजना का विरोध, करेंगे ओपीएस की मांग। जी दोस्तों यहाँ पर जो है देश भर के प्रदेश भर के शिक्षक और कर्मचारी कार्यालय स्तर पर काली पट्टी बांधकर न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करेंगे। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंतु ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू कर पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया। अटेवा हर साल 1 अप्रैल को एनपीएस का विरोध दर्ज कराकर सरकार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि एनपीएस की सच्चाई सामने आने लगी है। किसी को 500 तो किसी को 1200 और किसी को 1800 रुपए की पेंशन मिल रही है।